पीएचक्यू के निर्देशानुसार निरंतर पूरे राज्य में ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर साउथ के द्वारा 2 बड़ी कार्रवाई की गई है साइबर अपराध की रोकथाम हेतु। पहली कार्रवाई जो है वो पत्रकार कॉलोनी पुलिस थाना की है, जिसमें ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन गेम्स में लालच का झांसा देकर करीब 8 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई है। इसमें होटल लोटस में 2 आरोपी के होने की सूचना थी। वहाँ दबिश देकर इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे जो है भारी मात्रा में सीज़र हुआ है, जिसमें 1 लैपटॉप है, 17 मोबाइल है, 47 एटीएम कार्ड है, 9 पासबुक है, 3 चेकबुक है और 2 हिसाब किताब के रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई है वो पुलिस थाना श्यामनगर में की गई है, जिसमें अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड करके, जैसे शेयर मार्केट में एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट का लालच देकर, इस तरीके से पहले तो साइबर फ्रॉड कर रहे थे और एक न्यूल अकाउंट्स जो बनाने की पूरी गैंग है इनकी, ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें आंध्र प्रदेश से भी लोग आए हुए थे जो कि अपना अकाउंट सप्लाई करते थे और साइबर फ्रॉड का जो पैसा आता था वो इन अकाउंट्स में आता था। तो इस सूचना पर करीब 7 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 जो है वो आंध्र प्रदेश के हैं, 2 जयपुर के हैं और 1 गुड़ागौड़जी झुंझुनू के हैं। और इनसे अगर सीज़र की बात करें तो 9 एटीएम कार्ड, 15 मोबाइल है, 5 चेकबुक, 2 पासबुक, 5 पैन कार्ड और 1 कंपनी का फर्जी सील भी जब्त हुआ है। इस कंपनी का बेसिकली ये उपयोग जो है करंट अकाउंट खुलवाने के लिए करते थे, ताकि उन अकाउंट में जो है ट्रांजैक्शंस जो है कोई लिमिट नहीं होती है, तो आसानी से इस तरीके का फ्रॉड और उनका ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में हो सकता है। इन दोनों कार्रवाई की अगर बात करूं तो टोटल करीब 10 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में, जैसे राजस्थान तो है ही, उसके अलावा झारखंड, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि में करीब 30 इनके विरुद्ध परिवाद दर्ज है एनसीआरपी पोर्टल पर। और अगर मैं गिरफ्तारी की बात करूं तो इन दोनों कार्रवाई में टोटल 9 गिरफ्तारी हुई है। और टोटल सीज़र की अगर बात करूं तो टोटल 56 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 32 मोबाइल में सिम कार्ड, 8 अतिरिक्त सिम कार्ड, 8 चेकबुक, 11 पासबुक, 1 फर्जी सील और 2 हिसाब किताब के रजिस्टर बरामद किए गए हैं। ये सब कितने समय से कर रहे थे ये ठगी का खेल जो है? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में आया करीब 1 साल से कर रहे थे। वो अभी मंगवा रहे हैं आंध्र प्रदेश के जो हैं, वो अभी आंध्र प्रदेश पुलिस से हमने संपर्क किया है कि अगर वहाँ पर इनके विरुद्ध कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, पर जहाँ तक परिवाद की बात है, जैसा मैंने बताया कि इनके विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर 30 परिवाद दर्ज है। एफआईआर की सूचना भी मंगा रहे हैं। तो ये थे एटीएम और ये पासबुक जो बरामद हुए, इन्होंने क्या किराए पे लिए थे या इनको बेवकूफ़ बना के इनसे उपलब्ध किए? इस विषय में एक बार अनुसंधान चल रहा है कि इन्होंने ख़रीदा था किसी से या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका अकाउंट और सिम कार्ड, क्योंकि सिम कार्ड भी काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुआ है, तो इस विषय में भी हम अनुसंधान करेंगे कि ये सिम कार्ड किनके हैं, इनके पास कैसे आए, और पीओएस वाले भी जो हैं, जो सिम कार्ड इशू करते हैं, अगर उनके लेवल पर भी अगर कोई संलिप्तता है तो उस विषय में भी अनुसंधान किया जाएगा।